ईशावास्य उपनिषद का 9वां श्लोक लेते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रतः। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में मत्त है वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अंधम अज्ञान स्वरूप तमः घोर अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, और ये जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत्त है, ते वे ततः उससे उ भी भूयः इव मानो अधिकतर तमः अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और उससे भी ज़्यादा अंधेरे में वो जाते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। अब विद्या की उपासना करें या अविद्या की उपासना करें समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों की गति अंधकार है। ये टिप्पणी गीता प्रेस के व्याख्याकार की है। इस बात से अंशतः सहमत हुआ जा सकता है। बात है समझने की और न समझने। अविद्या हो या विद्या, अविद्या भी विद्या हो सकती है और विद्या भी अविद्या हो सकती है। कैसे? जब चित्त वृत्तियाँ ईश्वरोन्मुख हो तब, जब आपको सत्य का बोध होता है तब। जैसे कहते हैं अविद्या सांसारिक कर्म लोभ लाभ के लिए करते हैं वो अविद्या है, और जो कर्मकांड आध्यात्मिक कर्म करते हैं या किसी विधि से भगवत प्राप्ति करते हैं वो है विद्या। कुछ लोग कहते हैं संसार में दया भाव सेवा भाव विद्या है, जो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो अविद्या है। लेकिन अविद्या हो या विद्या हो, जब तक आपको ये समझ नहीं हो जाता कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है, जब तक यह समझ नहीं आता कि चित्त वृत्तियों में ईश्वर उन्मुख नहीं है, जब तक यहाँ कुछ भी पाने की इच्छा अपेक्षा करते हैं, तब तक क्या विद्या और क्या अविद्या। प्रायः सभी कहते हैं हमने अच्छा किया या बुरा किया, पर बात बनी नहीं हमारी। ये बात भर्तृहरि की भी है, उन्हें भी लगा। भर्तृहरि और विक्रमादित्य की माता सौम्यदर्शना थी। जब पिता युद्ध में मारे गए तो माता दोनों बच्चों को लेकर चली गई। उज्जैन मालवा पर शकों ने अधिकार कर लिया। जैसे भारत में मंगोल आए, तुर्क आए, मुसलमान आए, उसी तरह भारत में शक भी आए और हूण भी आए। दोनों को मालवा के राजा ने पराजित किया। भर्तृहरि के समय आए शक, और जब यशोवर्मन राजा थे उनके सामने आए हूण। जिस योद्धा को विक्रमादित्य भी नहीं मार सकते थे, भर्तृहरि ने उन शकों को पराजित किया। निश्चित रूपेण अलौकिक प्रतिभा के संपन्न थे विक्रमादित्य, और दिव्य प्रतिभा के संपन्न थे भर्तृहरि। उनकी अलौकिकता विक्रमादित्य से भी अधिक थी। कोई आदमी अपनी पत्नी को प्रेम करे ये कुछ गलत नहीं है। कोई आदमी राज्य करे और प्रजा पालन के लिए अपने भाई को भी दंड देने की व्यवस्था रखे ये भी गलत नहीं है। लेकिन जब भर्तृहरि को लगा कि जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ उसे मेरी परवाह ही नहीं है। बैराग शतक में तो यही कहते हैं ना कि जिस पत्नी के बारे में, उसके रूप यौवन सौंदर्य के बारे में सोचता हूँ, उसके सुख सुविधाओं के बारे में सोचता हूँ। आगे कहते हैं पर वो जिसके बारे में सोचती है वो किसी और को सोचता है। भर्तृहरि संवेदनशील, समझदार और विचारशील व्यक्ति थे। शायद भर्तृहरि को ये पता चलता कि अनूप घुड़साल का दरोगा जो पिंगला के मायके से आया है वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो शायद भर्तृहरि दोनों की शादी करा देते। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं वो तो कहीं और ही लगा हुआ, मंगला वेश्या के साथ। जिसे मैं सोच रहा हूँ मेरी पत्नी पिंगला कहीं और लगी हुई है। इसलिए कहते हैं धिक्तम च नाम च इमाम च माम च। उसे भी धिक्कार है और इसे भी धिक्कार है, और सबसे बढ़कर मुझ मूर्ख को धिक्कार है। और अंत में कहते हैं उस धूर्त कामदेव को भी धिक्कार है, जो छल का प्रपंच बनाए फिरता रहता है, जो मन को भटकाता रहता है, जो माया को फैलाता रहता है। जब भाई को सजा दे दी, फिर जब पत्नी पिंगला का षड्यंत्र पता चला तो भाई विक्रमादित्य को बुलाकर भर्तृहरि ने कहा हमने तुमको गलत सजा दी। ये तो ईश्वर की करुणा है कि उसने तुम्हें जिंदा रखा। हमने तो सोचा लोग सही बोल रहे हैं पर वे गलत बोल रहे, इसलिए मैं तो राज्य चलाने लायक तो नहीं हूँ, मैं तो अनाधिकारी हूँ, मैं तो अनफिट हूँ, मिसफिट हूँ, मैं गलत हूँ। इस संसार में जितने प्रपंच छल माया फैली है मैं उसे निभा नहीं पाऊँगा। तुम योग्य हो, तुमको समझ है, इसलिए इस राज्य का पालन तुम करो। वैसे भी उन्हें राजपाट में ज़्यादा रुचि थी नहीं, चलाते तो विक्रमादित्य ही थे। वो तो बनना भी नहीं चाहते थे राजा। माता समदर्शना और छोटा भाई विक्रमादित्य उनके कहने पर राजा बने। विक्रमादित्य ने कहा भी जो आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा, पर राजा आप रहो। इन सब घटनाओं के बाद भर्तृहरि ने कहा
मैं तो पहले भी राजा नहीं बनना चाहता था, चक्रवर्ती बन जाओ तो वो भी बन गए, पर सच ही है कि मेरे लिए नहीं है। जो इतने दिनों तक मैंने आचरण किया वो भी मेरे लिए ये सब है नहीं, न मेरे लिए विद्या है न विद्या है। जब अविद्या का आश्रय लिया तब भी अंधकार, और जब विद्या का आश्रय लिया तब भी अंधकार, प्रहार और प्रपंच ही मिला। तो खुद को ही अयोग्य माना और अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली। फिर भर्तृहरि ने कहा अब संसार नहीं करेंगे। संसार क्या है? नरक भी संसार है और स्वर्ग भी संसार है, घृणा भी संसार है और प्रेम भी संसार है। जो इस मंत्र में व्याख्याकार ने कहा कि विद्या वो है जो निष्काम अनुष्ठान है और अविद्या वो है जो सकाम अनुष्ठान है। इससे पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। ऋषि कहते विद्या है ज्ञान और अविद्या है कर्म। विद्या जो ज्ञान है वो भगवान की प्रतीति दिलाए, आभास कराए, प्राप्ति कराए। इतना तो वे नासमझ ऋषि नहीं है। उपनिषद हमारा सर्वोच्च ज्ञान है, उसके पार कुछ नहीं है। जिससे मंत्र उच्चारित किया है, हमारी बुद्धि या बाकी लोगों की बुद्धि तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। ये बात तो समझ में आती है, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और विद्या में रहते हैं वो भी उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या को स्वीकारते मानते हैं वो है नासमझ, अविद्या वाले लोग मूढ़ हैं, वो तो अंधेरे में है ही। लेकिन जो समझदार हैं, अपने को ज्ञानवान कहते हैं, जो अपने को चतुर चालाक समझते हैं, जो कहते हैं हम तो बहुत समझदार हैं, ऐसे ज्ञानवान उससे भी ज़्यादा अंधेरे में प्रवेश करते हैं।